नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी को बीए तृतीय वर्ष के गृह विज्ञान की वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम साबुन के बारे में आगे अध्ययन करेंगे, जो कि एक शोधक पदार्थ है और वस्त्र धोने के लिए उपयोग में किया जाता है। जैसा कि हमने देखा प्रीवियस वीडियो में कि साबुन वसीय अम्लों के लवण को हम साबुन कहते हैं। साबुन के निर्माण में मुख्यतः क्षार एवं वसा या तेल का उपयोग किया जाता है। प्राणिज एवं वानस्पतिक दोनों प्रकार की वसाओं का उपयोग कर हम साबुन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ सोप कि सोप के मुख्य घटक क्या क्या हैं। तो मुख्य रूप से सोप एक्चुअली एल्कली और फैट अर्थात क्षार के अंतर्गत इसमें मुख्य रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तेल अर्थात वसा, इसके अंतर्गत ग्रीस, ओलिन, स्टीरिन, पामेटिन आदि ऑयल जो भी हैं हमारे, वे सब वसा बनाने के उपयोग में लिए जाते हैं। प्राणिज के अंतर्गत टैलो और लार्ड, ये दो पदार्थ हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। कॉटन बिनोले सीड का जो तेल होता है, कॉटन सीड्स का जो तेल होता है, बिनोले का जो तेल होता है, उससे हमारा बेस्ट क्वालिटी सूप बनता है। नेक्स्ट और कोई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जो मिलाए जाते हैं उसमें सोडियम सिलिकेट, सोप स्टोन, स्टार्च, मोम, रेजिन और मुख्य रूप से सॉल्ट भी कई जगह मिलाया जाता है। तो इस प्रकार यह तो संगठक पदार्थ थे जिससे कि साबुन का निर्माण किया जाता है। आइए अब हम विस्तार से देखते हैं कि साबुन बनाने की विधियां क्या है। तो साबुन दो प्रकार की विधियों से बनाया जाता है, एक हॉट प्रोसेस से और दूसरा कोल्ड प्रोसेस से, गर्म विधि से और ठंडी विधि से। ठंडी विधि से तैयार साबुन गर्म विधि की तैयार साबुन की अपेक्षा कुछ नरम होता है। इसे तैयार करने में कम समय और श्रम लगता है। गृहिणियाँ जो हमारे घरों के अंदर साबुन बनाती है यूजुअली वह ठंडी विधि से ही निर्माण करती है, परंतु जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर गर्म विधि से साबुन का निर्माण किया जाता है। साबुन निर्माण में मुख्यतः दो चरण होते हैं। पहला चरण होता है साबुनीकरण अर्थात सपोनिफिकेशन का, और दूसरा होता है साबुन द्वारा नमक को अलग करना अर्थात सॉल्टिंग आउट प्रोसेस। यूजुअली हम देखते हैं कि साबुनीकरण प्रक्रिया क्या है। फर्स्ट सपोनिफिकेशन, जब वसा के साथ क्षार की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो वसा के कण टूटने लगते हैं और वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के अंदर परिवर्तित होते हैं। अगेन रिपीट कि वसा के साथ जब क्षार का रिएक्शन होता है तो वसा के कण टूटते हैं और वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित होते हैं। यह वसीय अम्ल क्षार के साथ मिलकर साबुन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को ही हम सपोनिफिकेशन कहते हैं। Decomposition of fats with alkali is known as saponification. जब वसा के साथ कास्टिक सोडा को मिलाया जाता है तो एक्चुअली उस प्रक्रिया के तहत गर्म करने पर हमें साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। यूजुअली हम देखते हैं कि सेकेंड प्रोसेस इसमें होता है सॉल्टिंग आउट प्रोसेस। साबुनीकरण क्रिया जब पूर्ण से संपन्न हो जाती है तो इस मिश्रण में नमक का घोल मिलाया जाता है, जिससे साबुन का क्षार और वसा का घोल दोनों पृथक हो जाते हैं। आइए हम नेक्स्ट विधि देखते हैं कि इस गर्म विधि के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, विधि क्या अपनाई जाती है, ये तो प्रक्रियाएं रिएक्शंस हैं जो कि इस विधि के माध्यम से होते हैं, परंतु स्टेप्स कौन कौन से हैं उनका अब हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो हम पाते हैं कि इस विधि के अंदर
जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए साबुन बनाया जाता है या पर्पस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के माध्यम से जो साबुन बनाया जाता है, उसमें निम्न चरण होते हैं। सबसे पहले वसा या तेल तथा क्षार को साफ एवं स्वच्छ करके शुद्धिकरण किया जाता है। वसा को बड़े बर्तन में पिघलाया जाता है। वसा के इस पिघले घोल में कॉस्टिक सोडे का हल्का घोल तैयार करके धीरे धीरे मिलाया जाता है। साथ ही इसे आंच पर खौलाया जाता है। खौलाने से साबुन की क्रिया में वृद्धि हो जाती है। अब इस मिश्रण को और अधिक कॉस्टिक सोडा मिलाया जाता है तथा इसे 2 से 3 दिन तक खौलाया जाता है। इससे वसा के साबुनीकरण की क्रिया होती रहती है। साथ ही थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में 2-3 मिनट के पश्चात कॉस्टिक सोडा भी मिलाया जाता है। इस मिश्रण से साबुन, ग्लिसरीन, कॉस्टिक सोडा तथा अन्य अशुद्धियाँ होती है। इस मिश्रण में नमक का घोल मिलाया जाता है, जिससे साबुन अशुद्धियों से पृथक हो जाता है और ग्लिसरीन तथा अन्य जो अशुद्धियाँ होती हैं वे नीचे आकर बैठ जाती है। इन्हें हम स्पेंट लाई कहते हैं। SPENT स्पेंट लाई, LYE स्पेंट लाई कहते हैं। तो हम देखते हैं कि स्पेंट लाई किसे कहते हैं कि जब नमक का घोल कॉस्टिक सोडे के मिश्रण में मिलाया जाता है, वसा और कॉस्टिक सोडे के मिश्रण में मिलाया जाता है, तो साबुन में जो अशुद्धियाँ होती है वे पृथक हो जाती हैं और ग्लिसरीन तथा अन्य शुद्धियाँ जो होती हैं वे नीचे बैठ जाती हैं और इसे हम स्पेंट लाई कहते हैं। अशुद्धियों को एक पाइप से अलग कर दिया जाता है तथा ग्लिसरीन को डिस्टिलेशन प्रोसेस के माध्यम से आसवन प्रक्रिया के माध्यम से अलग कर लिया जाता है। अब केवल शेष साबुन की परत रह जाती है। इस साबुन की परत को पानी में घोलकर उबाला जाता है, जिससे गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है। इस पेस्ट को पुनः थोड़ी देर के अंतराल में पर कॉस्टिक सोडा मिलाया जाता है ताकि जो वसा शेष रह जाती है वह पूर्ण रूप से साबुनीकरण उसका हो जाए। साबुन के इस मिश्रण को पुनः नमक के घोल में मिलाया जाता है ताकि और भी कोई अशुद्धियाँ रह चुकी हैं तो वे पृथक हो जाएं। साबुन की परत को हटाकर पुनः इसे उबाला जाता है तथा कुछ समय के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे साबुन की 4 परतें बन जाती है। ये परत निम्नांकित होती हैं। पहली परत जो होती है व्यर्थ, फेन और झाग की परत होती है। द्वितीय परत साबुन की परत होती है। तृतीय परत भी साबुन की परत होती है, परंतु रंग काला होता है। चौथी परत, इस परत के द्रव में कॉस्टिक सोडा रहता है। दूसरी परत के शुद्ध साबुन को पाइप के माध्यम से अलग कर लिया जाता है तथा इससे आवश्यकता अनुसार इच्छा अनुरूप हम रंग और सुगंध मिलाते हैं। अब साबुन को हम जमाकर बट्टी, फ्लेक, चून, पाउडर आदि वांछित स्वरूप प्रदान करते हैं और इस प्रकार हम देखते हैं कि हम गर्म विधि से साबुन तैयार कर सकते हैं। साबुन जो ठंडी और गर्म विधि से जो तैयार किया जाता है उसमें अंतर एक्चुअली ये कि ठंडी विधि से तैयार साबुन कठोर होता है और धुलाई प्रक्रिया के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट आता है आपका कि आप ठंडी विधि से कैसे तैयार कर सकते हैं। ठंडी विधि से आप अपने घरों के अंदर भी साबुन बना सकते हैं। इस विधि के लिए हमें 2 मुख्य रूप से प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है, एक तेल और दूसरा कॉस्टिक सोडा। तो इस कॉस्टिक सोडे, वसा और क्षार को मिलाने से प्रतिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है और यही ऊष्मा हीट साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। फलतः साबुनीकरण की क्रिया होने लगती है
और साबुन का निर्माण होता है। ठंडी विधि से साबुन बनाने के लिए हम कोई भी ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके घर के अंदर जो जला हुआ तेल होता है, पकौड़ी वगैरह आप बनाते हैं, उसके बाद जो शेष तेल बच जाता है उसे आप एकत्रित कीजिएगा और आप अपना घर के अंदर साबुन बनाइए। तो तेल, कोई भी किसी भी प्रकार का तेल, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप इसमें रतनचोद का तेल ले सकते हैं। बेस्ट आपका रतनचोद का तेल होता है। घर के अंदर कपड़े धोने का साबुन बनाने के लिए, नहाने के लिए साबुन बनाना है तो आप कोकोनट ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, अथवा महुआ के तेल का हम उपयोग करते हैं। तो इसमें हम जो सामग्री हमको चाहिए वह आपकी 1:5 के रेशो में होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉस्टिक सोडा लिया, आपने 100 ग्राम, तो आपको वो 5 टाइम्स 500 ग्राम इसमें वाटर मिलाना है और 500 ग्राम ही आपको तेल मिलाना है। तो 1 किलो तेल के अंदर आप 250 ग्राम आप कॉस्टिक सोडा मिलाएंगे। इसमें देखिए, हार्डनेस लाने के लिए कुछ इम्प्योरिटीज़ भी मिला दी जाती है। बेसन मिला दिया जाता है, कोई मैदा मिला देता है, और पानी आपका 4 बड़े कप इसमें यूज़ किया जाता है। फिर महुए के तेल के अंदर 1 किलो महुए का तेल, 250 ग्राम कॉस्टिक सोडा, मैदा 500 ग्राम और पानी 8 बड़े कप। एक्चुअली जो तेल होता है उसकी जो लिक्विडिटी होती है उसके ऊपर आपकी पानी की मात्रा थोड़ा निर्भर करती है। यूजुअली 1:4 या 1:5 के रेशियो के अंदर हम वाटर एंड कॉस्टिक सोडा एंड ऑयल का मिश्रण लेते हैं। कॉस्टिक सोडा को पानी में घोल कर हम एटलीस्ट हमें 7 से 8 घंटा छोड़ना चाहिए। जैसे ही आप कॉस्टिक सोडे में पानी डालते हैं, बहुत अधिक आग निकलती है, गर्म होता है, बहुत गर्म होता है और जलने के चांसेस होते हैं। तो आप एक लकड़ी के स्टिक को यूज़ करते हुए उसे हिलाइएगा। एक बड़े बर्तन में तेल व मैदा को अच्छी तरह से फेंट कर एक साथ मिश्रण तैयार कर लीजिए। अब इस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके कास्टिक के घोल में मिलाइए और मिश्रण गाढ़ा होता जाएगा। आप जैसे जैसे हिलाएंगे मिश्रण गाढ़ा होता जाएगा। अब वसा क्षार मिलाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है और साबुनीकरण की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो जाती है। फलतः साबुन बनकर तैयार हो जाता है। इस गाढ़े मिश्रण को हम खांचों के अंदर डालकर साबुन जमा देते हैं। बाद में हम चाकू या दृढ़ उससे साबुन काट देते हैं। इस मिश्रण से सांचों में डालकर साबुन जमा दिया जाता है। बाद में चाकू या दृढ़ धागे से वांछित आकार की बट्टियां काट ली जाती है। ठंडी विधि से निर्मित साबुन में स्वच्छक गुण अधिक रहती है। साबुन नरम और मुलायम होता है, पानी में शीघ्रता से घुलकर अधिक चाक उत्पन्न करता है। परंतु जो गर्म विधि होती है उससे साबुन कठोर होता है और धुलाई प्रक्रिया के लिए ज़्यादातर उपयुक्त माना जाता है। साबुन बनाते समय हमें कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कॉस्टिक सोडे को आप गर्म करते हैं, पानी डालते ही उसमें से हीट निकलती है। अतः जहाँ तक हो सके हमें प्लास्टिक और लकड़ी का बर्तन, मेटालिक बर्तनों को उपयोग में नहीं करना चाहिए, वे फूट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आयरन है या स्टील का बर्तन तो फिर भी चल जाएगा, पर स्टील भी काला हो जाता है। तो आप जहाँ तक हो सके लकड़ी या मिट्टी के बर्तन का या प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग करें और मिश्रण को हिलाने के लिए हमेशा एक लकड़ी के चम्मच का उपयोग करें। इन बातों को ध्यान रखकर आप दोनों विधि, गर्म विधि एवं ठंडी विधि से साबुन का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।